नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसे शॉर्टकट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी कहा जाता है, ये जो अधिनियम बना है वो ऐसी महिलाएं जिनके साथ शोषण होता है, हिंसा होता है, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और ये जो अधिनियम आया था 2005 में आया था। लेकिन देखिए, जब ये अधिनियम आ गया तो महिलाओं का सुरक्षा तो होने लगा। ऐसी महिलाओं का जिनका शोषण होता था, जिनके साथ हिंसा होती थी, उनके लिए ये काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं सामने आई जो महिलाएं इस अधिनियम का गलत उपयोग करने लगी, दूसरे को फंसाने के लिए, अपनी मनमानी बात मनवाने के लिए इस अधिनियम का उपयोग करने लगी और लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराने लगी, जिससे कि उनकी मनमानी पूरा हो और लोग उनकी बातों को माने। अब इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें सामने आई, कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं जो अपने पति और पति के घर वालों को फंसाने के लिए, अपनी मनमानी बात मनवाने के लिए इस अधिनियम का यूज करती हैं और पति के घर वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा देती हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत। लेकिन देखिए, अब कोर्ट भी इस चीज को काफी अच्छी तरह से समझ चुका है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो वास्तव में इस अधिनियम का गलत उपयोग कर रही हैं, और इस पे यदि लगाम नहीं लगाया गया तो भविष्य के लिए, हमारे समाज के लिए ये काफी ज्यादा नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में कोर्ट समय समय पे कुछ ऐसे जजमेंट देता है, कुछ ऐसे संशोधन इस अधिनियम में करता है, जिससे पुरुष समाज का भी बचाव हो सके और पतियों का भी बचाव हो। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के ऊपर लेकर आया हूं, जिस जजमेंट के जरिए लाखों ऐसे पति जो घरेलू हिंसा का मुकदमा लड़ रही है, झूठा केस उनकी पत्नी ने उनके ऊपर लगा दिया है, उनका बचाव हो सकता है इस जजमेंट के जरिए। और इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे उपयोग करके ऐसे लाखों पतियों को मदद मिल सकती है, क्योंकि ये जो जजमेंट है एक रूलिंग जजमेंट है और पति के पक्ष में आया हुआ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो ऐसे में इस जजमेंट को आप बारीकी से समझिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। हो सकता है ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो और आपका जो मुकदमा चल रहा है चुटकियों में उसे बहस करा दे। तो इस जजमेंट को आप बारीकी से समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो नाम से ही आप समझ सकते हैं इस किताब का उद्देश्य क्या है और इस किताब में क्या चीजें बताई गई हैं। तो ऐसे पति जो झूठे मुकदमे लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी ने उनके ऊपर झूठा किसी प्रकार का कोई भी मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो ऐसे पतियों के लिए ये जो किताब है काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। इस किताब के जरिए पति समझ पाएंगे कि उनके ऊपर जो झूठा मुकदमा हुआ है उसे कैसे लड़ना है, क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, जवाबदेही कैसे देनी है, क्या सावधानियां रखनी है, क्या उनके लिए जरूरी चीजें हैं, सारी चीजें इस किताब में सम्मिलित की गई हैं। चाहे मुकदमा 498A का हो, 125 CRPC का हो, DV एक्ट का हो या कोई भी मैट्रिमोनियल केस हो, सारी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। ये जो किताब है जिसका मूल्य 550 रुपए है और साथ में 100 रुपए कोरियर चार्ज आपको पे करना है, तो टोटल किताब का जो मूल्य हो रहा है वो 650 रुपए हो रहा है। लेकिन अभी 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये किताब आपको 600 रुपए की पड़ेगी। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करिएगा, मैं बुक बाई करना चाहता हूं। मैं आगे का जो प्रोसीजर है, कैसे आप बुक बाई कर सकते हैं, वो आपको बता दूंगा। तो चलिए अब अपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में हम समझते हैं। जो जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में अब हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो जो जजमेंट है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से संबंधित है। और ये जो जजमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा आया है। तो ये एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, इस वजह से ये एक रूलिंग जजमेंट है। और देखिए, ये जो जजमेंट है इसमें जो पक्षकार है वो यश रवेल सिंह वर्सेस गुरविंदर जीत कौर है, यानी जो पति हैं वो एस रवेल सिंह है और जो पत्नी है गुरविंदर जीत कौर है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है, पति और पत्नी जो होते हैं उनकी 2007 में शादी होती है। शादी के कुछ दिनों बाद पति और पत्नी जो होते हैं जर्मनी चले जाते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं।
फिर उनमें कुछ बात बिगड़ती है, बात विवाद होता है, तो जो पति होते हैं वो कुछ दिनों के लिए इंडिया आ जाते हैं। उसके बाद जब पति 10 दिनों के बाद फिर वापस जर्मनी जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो पत्नी होती है वो जहाँ रह रहे थे वो लोग वहाँ से गायब हो गई रहती हैं। पत्नी अपना सारा सामान लेके वहाँ से चली गई रहती हैं। यानी जर्मनी में पति पत्नी जहाँ रह रहे होते हैं, जब पति वापस इंडिया से जर्मनी जाती हैं तो पत्नी वहाँ से गायब होती हैं। पत्नी अपना सारा सामान लेके चली गई होती हैं। उसके बाद देखिए जो पति होती है वो विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स के लिए जर्मनी के ही फैमिली कोर्ट में मुकदमा लगाती है। जर्मनी के फैमिली कोर्ट में काफ़ी प्रयास किया जाता है कि पति पत्नी का घर बस जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और जर्मनी का जो फैमिली कोर्ट होता है वो डाइवोर्स की डिग्री पति को दे देता है। उसके बाद देखिए जो पत्नी होती है वापस इंडिया आती हैं और इंडिया आने के बाद पति के ऊपर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पति के ऊपर मुकदमा लगा देती हैं। अब देखिए पत्नी के द्वारा जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मुकदमा लगा दिया जाता है, पति को जब नोटिस प्राप्त होता है तो पति उस मुकदमे को क्वैश कराने के लिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है। अब देखिए पति की तरफ से ये हाई कोर्ट में तर्क दिया जाता है कि उनका जर्मनी के कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स हो चुका है और ये जो डाइवोर्स हुआ है वो वैध है। उसके बाद जो हाई कोर्ट होता है मामले को देखता है तो जिसमें हाई कोर्ट यही पाता है कि पति पत्नी पहले इंडिया में शादी करती हैं, उसके बाद जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ की दोनों नागरिकता ले लेते हैं। उसके बाद जर्मनी के फैमिली कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स हो जाता है, डिग्री दे दिया जाता है। तो ये जो डाइवोर्स हुआ है वो वैध है, मान्य है। और उसके बाद फिर जो पत्नी होती है इंडिया आती है और यहाँ से पति के ऊपर केस लगाती है। तो ऐसे में हाई कोर्ट जो होता है वो यही कहता है कि एक बार विवाह विच्छेद हो जाने के बाद पत्नी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करा सकती है, क्योंकि डाइवोर्स हो जाने के बाद पत्नी जो है वो अपने पति के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं दर्ज करा सकती है और ये जो केस दर्ज हुआ है वो गलत है। और ऐसे में जो कोर्ट होता है पति का जो एप्लीकेशन होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है और जो पत्नी का केस दर्ज होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उसे रद्द कर देता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज सामने आ रही है कि यदि डाइवोर्स हो गया है, पति ने डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर दिया है, यानी अगर मान लीजिए पति पत्नी की शादी हुई है, उसके बाद पति पत्नी में विवाद हुआ, पत्नी अलग रहने लगी, पति अलग रहने लगा और पति ने डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर ली कोर्ट के द्वारा, और डिग्री प्राप्त करने के बाद यदि पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस किया है तो या करने वाली है, तो ऐसे में पति का यहाँ बचाव हो सकता है। अगर पति चाहे तो ऐसे में उस मुकदमे को जो डाइवोर्स के बाद पत्नी ने दर्ज कराया है उसे क्वैश करा सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दो कंडीशन है। देखिए पहली तो ये चीज कि यदि डाइवोर्स हो गया है उसके बाद अगर पत्नी केस दर्ज कराती है तब क्वैश हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स अभी नहीं हुआ है, पत्नी ने केस कर दिया है, केस पत्नी का चल ही रहा है और पति को डाइवोर्स मिल जाता है, तो इस आधार पे यहाँ पे जजमेंट में तो नहीं कहा गया है। लेकिन यदि डाइवोर्स के बाद पत्नी ने केस दर्ज कराया है तो यहाँ पे इस जजमेंट के जरिए पति को सफलता मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और इस जजमेंट के जरिए आपको काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी। यदि आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ऐसे में मैंने इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल नया क्रिएट किया है, जिस चैनल में मैं जो भी ऐसे जजमेंट होते हैं, महत्वपूर्ण जजमेंट पतियों के पक्ष में आए होते हैं, उसका लिंक शेयर कर दिया करूंगा। तो यदि आप उस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस चैनल से जुड़ के और ऐसे ही महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपका केस वैसा होगा तो जजमेंट्स के जरिए आप अपने ऊपर लगे केस को क्वैश भी करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।